नमस्कार जी, आप सभी से उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छा होंगे। तो आज के क्लास में हम लोग लेके आए हैं यानी क्लास टेंथ का देख लीजिए। क्लास टेंथ का गोधुली गोधुली जो कि चैप्टर 2 है। क्या है? चैप्टर 2 है और इसको हम लोग चैप्टर 2 का नाम है 20 का दांत। इससे पहले हमारा श्रम विभाजन के जाति प्रथा जो होता है, श्रम विभाजन जाति प्रथा पहला चैप्टर, उसको हम लोग समाप्त कर लिए हैं। तो आज की क्लास में हम लोग दूसरा चैप्टर लेके आए हैं। तो देखिए आज का चैप्टर है 20 का दांत यानी 20 का दांत। तो देखिए ये 20 का दांत है। तो इनका लेखक का क्या नाम है? तो इनका लेखक का नाम है ललिन बिलोचन शर्मा। आपसे पूछे ऑब्जेक्टिव में कि 20 का दांत या 20 का दांत का लेखक का क्या नाम है, आपसे ऑप्शन दे देगा ललिन बिलोचन शर्मा। देखिए 20 का दांत का लेखक का क्या नाम है, तो आपसे ऑब्जेक्टिव में दे देगा ललिन बिलोचन शर्मा, ए ललिन बिलोचन शर्मा, बी बालकृष्ण भट्ट, सी मान लीजिए चंद्रधर शर्मा गुरेरी, डी एडिसन। तो आप लोग क्या मारिएगा सही? तो आप लोग ए मारिएगा सही, जिनका नाम क्या है? ललिन बिलोचन शर्मा। ललिन बिलोचन शर्मा यानी इनका लेखक का क्या नाम है? ललिन बिलोचन शर्मा। देखिए यह एक क्या है, तो ये मान लीजिए आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा कि 20 का दांत यह है क्या है? 20 का दांत यह है क्या है? पूछे कहानी है, एक कहानी है, बी भाषण है, सी ललित निबंध है, डी निबंध है। तो आप लोग क्या मारिएगा? तो ये एक कहानी है। देखिए इसका ट्रिक होता है, यानी इसका बात किया जाए तो ये ललित बिलोचन ये जो कहानी होता है इसका ट्रिक होता है। जैसे आप लोग याद कर लीजिएगा कि 20 का दांत, कोई क्या 20 का दांत नहीं होता है। 20 का दांत कोई नहीं होता, ये कहानी में सुनने के लिए मिलता है। तो इसी कारण से 20 का दांत यह क्या है? तो यह एक हमारा कहानी है। यह एक हमारा क्या है? तो यह एक हमारा कहानी है। यह एक हमारा क्या है? कहानी है। अब बात किया जाए लेखक का, यानी पूछ दे, इसको तो बता लिए हैं कि लेखक का क्या नाम है? चंद्रधर शर्मा गुरेरी, ओ सॉरी ललिन बिलोचन शर्मा। क्या नाम है? लेखक का नाम है ललिन बिलोचन शर्मा। ललिन बिलोचन शर्मा। अब बात किया जाए जन्म, तो जन्म के बात किया जाए तो 18 फरवरी 1916 ईस्वी में हुआ था। यानी ललिन बिलोचन शर्मा का जन्म जो हुआ था वह 18 फरवरी 1916 ईस्वी को हुआ था। यानी कब हुआ था? तो 18 फरवरी 1916 ईस्वी को हुआ था। देखिए 18 के बाद 19 आता है और 19 को 2 कम कर दें तो 16 आता है। यानी 18 फरवरी 1916 में ललिन बिलोचन शर्मा का जन्म हुआ था। अब बात किया जाए इनका मृत्यु कब हुआ था, तो इनका मृत्यु की बात किया जाए तो 12 सितंबर 1961 में। देखिए इसका भी याद करने का ट्रिक है, ये 1961, देखिए 1916 में जन्म हुआ था, 1900 इसको उल्टा कर दिया जाए तो इनका मृत्यु हो चुका था। यानी पूछ दे ऑब्जेक्टिव में कि बालकृष्ण भट्ट का मृत्यु कब हुआ था, तो आप लोग क्या मारिएगा? तो 16 सितंबर 1961 में। अब बात किया जाए इनका भाषा कैसा था, तो ये भोजपुरी थे। यानी इनका भाषा कैसा था? भोजपुरी था। जिस प्रकार से ऐसे बोला जाता है ना, का हो का करता रहो, ठीक बा, हाँ इस प्रकार से बोला जाता है ना, तो यही भोजपुरी होता है। यही क्या होता है? भोजपुरी होता है। खाना खैलो कि ना खैलो, चलबो खाना खाए, खा ले लो, चलो ठीक बा, हमू जाई थी, हमू खाना खा के आई थी। ये क्या हो गया? तो ये हमारा भोजपुरी हो गया। तो ये ललिन बिलोचन शर्मा जो थे ये भी कौन भाषा से थे? तो ये भोजपुरी भाषा से थे, ये भी भोजपुरी भाषा से थे। इनका पिताजी का नाम है पंडित रमा अवतार शर्मा। इनका पिताजी का क्या नाम था? यानी ललिन बिलोचन शर्मा का पिताजी का क्या नाम है? तो पंडित रमा अवतार शर्मा। क्या नाम है? तो पंडित रमा अवतार शर्मा। अब बात किया जाए इनका माता का क्या नाम है? तो रत्नावती देवी। इनका माता का क्या नाम है? तो
रत्नावती देवी। देखिए ये जितना भी हम लिखवाए हैं, ये जितना भी लिखवाए हैं वह हिंदी में आता है। यानी हिंदी के बात किया जाए 10th का एग्जाम जो होता है हिंदी का, वो सब में पूछा जाता है। यानी जितना भी हम लिखवाए हैं उसको क्या कीजिए, आप लोग याद कर लीजिएगा, घर पर याद कर लीजिएगा। और ये जितना है आप लोग क्या कीजिए, इसको लिख लीजिए हमारे साथ, जिस प्रकार से हम बोल रहे हैं उसी प्रकार से आप लोग लिख लीजिएगा। देखिए तो आप लोग लिख लीजिएगा, तो आप लोग क्या कीजिए, तो इसको आप लोग लिख लीजिए। तो देखिए अब कुछ महत्वपूर्ण लेके आए हैं और इनको हम लोग समझेंगे। तो देखिए अब इसको क्या कह रहा है, देखिए पटना विश्वविद्यालय से उन्होंने, यानी उन्होंने मतलब ललिन बिलोचन शर्मा हिंदी और संस्कृत भाषा में एमए किया। यानी पूछ दिया जाएगा कि ललिन बिलोचन, ऑब्जेक्टिव में सुनिए कि ललिन बिलोचन शर्मा किस विश्वविद्यालय से हिंदी एवं संस्कृत में एमए किए थे, तो पटना विश्वविद्यालय से। पटना विश्वविद्यालय से क्या किए थे, एमए किए थे। और किस भाषा में, हिंदी और संस्कृत भाषा में। यहाँ तक तो ऑब्जेक्टिव याद कर लीजिए। देखिए किस प्रकार से ऑब्जेक्टिव देगा, यहाँ पर आप लोग क्या कीजिए, इसको ऑब्जेक्टिव को आप लोग देख लीजिए। इस प्रकार से दे देगा कि ललिन बिलोचन शर्मा, ललिन किस विश्व पूछ दे कि ललिन बिलोचन शर्मा किस विश्वविद्यालय से एमए किए थे। यानी ललिन बिलोचन शर्मा जो थे वह किस विश्वविद्यालय से एमए किए थे। तो देखिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, पटना विश्वविद्यालय से। यानी पटना विश्वविद्यालय से, किस विश्वविद्यालय से, पटना विश्वविद्यालय से एमए किए। और एमए किस भाषा में किए, तो एमए हिंदी और संस्कृत भाषा में एमए किए। देखिए पटना विश्वविद्यालय से उन्होंने अध्यापक भी रहे। यानी पटना विश्वविद्यालय से, यानी जिस विश्वविद्यालय में उन्होंने पढ़े उसी विश्वविद्यालय में उन्होंने क्या रहे, टीचर है, यानी अध्यापक रहे। क्या रहे, तो अध्यापक रहे। तो पूछ दिया जाएगा कि ललिन बिलोचन शर्मा किस विश्वविद्यालय से अध्यापक रहे, तो पटना विश्वविद्यालय से उन्होंने अध्यापक रहे। देखिए सन 1959 में वे पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष बन चुके हैं। यानी पूछ दे कि पटना विश्वविद्यालय से ललिन बिलोचन शर्मा हिंदी विभाग का अध्यक्ष कब बने, तो कब बने, तो सन 1959 में। किस विश्वविद्यालय से बने, तो पटना विश्वविद्यालय से बने हिंदी विभाग के अध्यक्ष। देखिए इनका कुछ रचनाएं भी हैं। जिस प्रकार से पहला दृष्टिकोण, पहला क्या है, तो पहला हमारा दृष्टिकोण है। दूसरा के बात कहा जाए तो साहित्य का इतिहास है, यानी साहित्य का इतिहास दर्शन। और दूसरा है मानदंड, यानी मानदंड। और तीसरा है प्रेमचंद्र। और चौथा है विष का दांत। तो इतना क्या कीजिए, आप लोग इतना को उतार लीजिए। यानी इस प्रकार से ऑब्जेक्टिव आप लोग बना लीजिए। देखिए किस प्रकार से पूछते कि ललिन बिलोचन शर्मा, पहला बात याद कर लीजिए, ऑब्जेक्टिव लिख लीजिए इसमें से कि क्या लिखना है कि ललिन बिलोचन शर्मा किस विश्वविद्यालय से हिंदी एवं संस्कृत में एमए किए। यानी ललिन बिलोचन शर्मा किस विश्वविद्यालय से हिंदी एवं संस्कृत में एमए किए, तो पटना विश्वविद्यालय से। किस विश्वविद्यालय से, पटना विश्वविद्यालय से। और पूछ दे कि पटना विश्वविद्यालय से उन्होंने हिंदी एवं
संस्कृत भाषा में क्या किए, तो एमए किए, एमए किए। अब दूसरा में चलते हैं, पटना विश्वविद्यालय में, यानी पूछ दे इसका ऑब्जेक्टिव, तीसरा ऑब्जेक्टिव का बात किया जाए कि किस विश्वविद्यालय में अध्यापक रहे, तो पटना विश्वविद्यालय में अध्यापक रहे। फिर से पूछ दिया जाए कि सन 1959 में पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष बने, यानी ललित बिलोचन शर्मा पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग का अध्यक्ष कब बने, तो आप लोग क्या मार दीजिएगा, सन 1959 में। इनका रचनाएं है, अगर पूछ दिया जाए कि ललित बिलोचन शर्मा का रचनाएं कौन है, यानी पूछ दिया जाएगा कौन है, तो आप लोग दृष्टिकोण है, साहित्य है, साहित्य का दर्शन, मानदंड और प्रेमचंद और बीस का दांत, ये सब का है, इनका रचना है, यानी ललित बिलोचन शर्मा का रचना है। तो इतना आप लोग क्या कीजिए, इतना को उतार लीजिए और इतना को ऑब्जेक्टिव बना लीजिए और ये सब उतार लीजिएगा। जितना हम बोर्ड पे लिखवा रहे हैं, बोर्ड पे जितना हम लिखवा हैं यहाँ से यहाँ तक, आप लोग क्या कीजिए, उसको उतार लीजिए और बढ़िया से नोट्स लेखा बनाइए आप लोग कॉपी से, और क्या कीजिए, उसको स्वयं से याद करने का प्रयास कीजिए। क्या कीजिए, उसको याद कीजिए, और इतना से अच्छा अगर आप सब इतना याद कर लीजिएगा, जितना बोर्ड भी लिखवाए हैं उतना आप लोग याद कर लीजिएगा, तो हिंदी में एक भी ऑब्जेक्टिव चाहे सब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। तो इतना आप लोग क्या कीजिए, उतार लीजिए। चलिए इसको भी हम लोग कुछ देख लेते हैं, और एक यही है जो देखिए कहा जाता है कि यह कहानी 20 के दांत अन्य कहानियां नामक कहानी के संग्रह से ली गई है। ये 20 का दांत जो है अन्य कहानियां, सॉरी ये कहा जाता है कि यह कहानियां जो है, यह कहानी 20 का दांत वो अन्य कहानियों के संग्रह से ली गई है, अन्य कहानियों के संग्रह से ली गई है। ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन किताब में था, इसी कारण से हम इसको थोड़ा बहुत बता दे रहे हैं। देखिए ये जो है, यह मध्य वर्ग के, यानी मध्य वर्ग के कहानी है। किस वर्ग के कहानी है, तो ये मध्य वर्ग के। पूछ दे कि 20 के दांत 21 वर्ग के कहानी है, मध्य वर्ग, उच्च वर्ग कि नीच वर्ग, इनमें से कोई नहीं, तो आप लोग किसको में मारिएगा, तो ये जो होता है मध्य वर्ग में के कहानी है। ये किस में के, मध्य वर्ग में के, यानी जिनका, यानी एक था मदन, हाँ मदन जिसको नाम था, और मदन का नाम पिताजी का नाम कुछ था, भुला रहे हैं। तो देखिए मदन के पिताजी का नाम था, एक परिवार था सेन साहब का, उनको एक गाड़ी था, ये सब कहानी आप लोग पढ़िएगा ना, तो देखिए हम आपको याद करवा देंगे, ठीक है, समझ जाइएगा ना, तो भुलाने का नाम मत लीजिएगा, कहानी की तरह उसको हम बताएंगे, लिखवाएंगे नहीं उतना। तो देखिए फिर से यह कहानी भेदभाव, लिंग भेदभाव एवं स्वार्थ, दया पालते हुए प्यार और दुलाल के को परिमाण है। तो इसका अर्थ क्या है, ये जो कहानी है यह मध्य वर्ग की कहानी है, और क्या करता है, यह एक दूसरे को भेदभाव करता है, यानी भेदभाव, जैसे हम राजा हैं तो आप गरीब हैं, इस प्रकार से कहा जाता है। मैं राजा परिवार से आता हूं, तुम गरीब परिवार से, मध्य परिवार से आते हो, इस प्रकार से क्या है, इस प्रकार से इसमें कहानी है। इसमें क्या है, कहानी है। मैं सेन साहब के लड़का हूं, इस प्रकार से क्या आता है, कहानी। तुम हाँ गिरधर लाल के लड़का हो, इस प्रकार से क्या आता है, तो इस प्रकार से कहानी आता है। ये कहानी को आप लोग सुनिएगा तो अब आपको समझ में आएगा कि किस प्रकार से मध्य वर्ग की कहानी था, किस प्रकार से नहीं, किस प्रकार से भेदभाव की कहानी है, किस प्रकार से नहीं, और किस प्रकार से भेदभाव के साथ साथ में लिंग भेदभाव का भी है कहानी। तो इसको हम लोग
क्या करेंगे। तो यहीं तक आज की क्लास को रखते हैं, तो मिलते हैं अगले क्लास में। तो देखिए इस हम बता दे रहे हैं आप लोगों को, आप लोग क्या कीजिए, इसको उतार लीजिए। देखिए इसको हम मिटकार कर बता रहे हैं। देखिए हमारे हिंदी का वीडियो जो मिलेगा वह 3 वीडियो मिलेगा। यानी कितना वीडियो मिलेगा, पहला वीडियो, दूसरा वीडियो और तीसरा वीडियो। यानी कितना वीडियो मिलेगा, तो ये 3 वीडियो में मिलेगा। तो देखिए पहला वीडियो में लेखक परिचय, लेखक परिचय यानी क्या, तो लेखक परिचय। मान लीजिए लेखक परिचय का आप लोग नहीं समझ रहे होंगे, तो देखिए लेखक परिचय का अर्थ हुआ कि उसमें के लेखक में क्या क्या दिया है उसको हम लोग पहले जानेंगे। यानी जानेंगे उसमें सबसे पहले जानेंगे कि लेखक, जैसे यहाँ पर देखें ललित बिलोचन शर्मा का, तो ललित बिलोचन का जन्म कब हुआ था, कहाँ पर हुआ था, मृत्यु कब हुआ था, इनके विषय में हम लोग जानेंगे। इसको पहले क्लास में जानेंगे। और दूसरे क्लास में हम लोग संपूर्ण अर्थ यानी फुल स्टोरी देखेंगे। यानी कहने का अर्थ है कि इसका जैसे ये ललित बिलोचन शर्मा को तो लेखक परिचय जान गए, और दूसरा में हम लोग 20 के दांत के संपूर्ण अर्थ यानी संपूर्ण कहानी को हम लोग पढ़ेंगे दूसरा क्लास में, यानी दूसरा वीडियो में। और तीसरा वीडियो में जो होगा ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव, यानी तीसरा में ऑब्जेक्टिव प्लस क्या हो जाएगा, नहीं लोग रहा होगा, तो ऑब्जेक्टिव प्लस क्या होगा, तो तीसरा क्लास में ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव होगा। तो हम लोग यहीं से क्लास को समाप्त करते हैं। तो आप लोग को जैसा भी क्लास लगा होगा आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अच्छा क्लास लगा हो यानी अच्छा वीडियो लगा हो तो आप लोग फिर से हम कर रहे हैं लाइक कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में। तो ठीक है, अगर कुछ भी दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट से आप लोग कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में हम लोग संपूर्ण अर्थ में। तो ठीक है, धन्यवाद जी, जय हिंद जय भारत। मिलते हैं अगले क्लास में।